सभी को राधे राधे। और अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है मंदिर। इसमें अपन आज पढ़ेंगे धौलपुर के प्रमुख मंदिर। तो पहला है मचकुंड महादेव मंदिर। ये पर्यटक स्थल में भी पूछ लेते हैं और मंदिर वैसे भी दिए होते हैं, तो मतलब किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। तो मचकुंड महादेव मंदिर जो कि धौलपुर में है, एक पहली बात ये गंधमादन पर्वत पर स्थित है। दूसरी मान्यता क्या है कि यहाँ जो जल कुंड है उसमें स्नान करने से जो चर्म रोग है उससे है वो मुक्ति मिलती है। चर्म रोग से वो मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो पहला गंधमादन पर्वत पर स्थित है और यहाँ जो जल कुंड है उसमें स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो तीर्थों का भांजा है वो किसे कहा गया है, तो वो मचकुंड कहा गया। और मचकुंड किसका मंदिर है? महादेव मंदिर है और ये धौलपुर में स्थित है। तो इसके और भी नाम है, तीर्थों का मामा पुष्कर व तीर्थों की नानी है वो शाकंभरी माता है। ठीक है, जो जयपुर में। तो मचकुंड महादेव मंदिर तीर्थों का मामा है और जो कि धौलपुर में है, और पुष्कर व तीर्थों की नानी है वो शाकंभरी माता है। ठीक है, अगला है शेपऊ महादेव मंदिर। ये इतना याद रखिए, बस धौलपुर में है। अन्य में चोपड़ा शिव मंदिर धौलपुर, ये रहने दीजिए, ये तो कर लीजिएगा चोपड़ा महादेव मंदिर। ठीक है, ये धौलपुर में है। और शेर शिकारपुर गुरुद्वारा ये धौलपुर में, ये याद रखिएगा। फिर अगला है करौली के मंदिर। करौली में एक तो है मदन मोहन जी मंदिर करौली है। ठीक है, जो कि संप्रदाय से है, गौड़ीय संप्रदाय से हैं। यहाँ करौली के राजा गोपाल सिंह जी 1728 में मदन मोहन के विग्रह को जयपुर से गुसाई सुब्बल दास जी के माध्यम से करौली लिए। ठीक है, तो करौली के राजा कौन है? गोपाल सिंह जी। ठीक है, गोपाल सिंह जी 1728 में मदन मोहन के विग्रह मतलब उनकी मूर्ति को जयपुर से और गुसाई सुब्बल दास इनके माध्यम से कहाँ लेके आए? करौली में ले आए। ठीक है, कहाँ की मूर्ति है ये? जयपुर की है। लाए कहाँ है? करौली में। कौन लेके आए? गोपाल सिंह जी है। और किसके माध्यम से? गुसाई सुब्बल दास के माध्यम से। किससे संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से। और इसका मंदिर बना, ये अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? करौली में। किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय। और अमावस्या के दिन मेला है वो लगता है। अगला है महावीर जी मंदिर, श्री महावीर जी करौली। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो महावीर जी मंदिर ओरछा जोधपुर में भी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसका प्राचीन नाम चांदनपुर है, इम्पोर्टेंट है। और चांदनपुर के महावीर के नाम से भी जाने जाते हैं, चांदनपुर के महावीर। फिर मेला याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल 13 महावीर जयंती मनाते हैं, चैत्र शुक्ल 13। ठीक है, एक ही यहाँ महावीर की जिनेन्द्र रथ यात्रा को कंधा देने का कार्य यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है वो करता है। ठीक है, महावीर जी की जिनेन्द्र रथ यात्रा को। ठीक है, ये याद रखिए, एक ही याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल 13 को इनका क्या लगता है? मेला है वो लगता है। एक फेमस मंदिर है करौली का केला देवी, वो तो आप लोग जानते ही है। ठीक है, फिर है सवाई माधोपुर के मंदिर। सवाई माधोपुर में सबसे फेमस है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, जिसे सब जानते हैं। ठीक है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अपन ने त्रिनेत्र भगवान महादेव का ही सुना है। ठीक है, इसकी ये विशेषता है कि एकमात्र त्रिनेत्र गणेश है। ठीक है, ये गणेश जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ला की चतुर्थी मतलब जब अपन गणेश चौथ मनाते हैं वो, तो भादवे की और शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर, एकमात्र है वो त्रिनेत्र मंदिर है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। और एक ये है घुश्मेश्वर महादेव। अपन जो 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यही है, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये है 12वां ज्योतिर्लिंग, जो सदैव क्या होता है? जल में डूबा रहता है। और राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ गर्भगृह में महिलाओं का मंदिर है वो महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित है। तो घुश्मेश्वर महादेव 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। और ये हमेशा जल में डूबा रहता है और एकमात्र मंदिर है जहाँ पे के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश है वो वर्जित है। ठीक है, फिर अगला है अमरेश्वर महादेव मंदिर। ये भी कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर दुर्ग। बस इतना याद रखिए, अमरेश्वर महादेव कहाँ का है? रणथंभौर सवाई
माधोपुर। फिर काला और गोरा भैरव मंदिर, ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जिले में प्रवेश करते ही पहाड़ी पर 9 मंजिला काला गोरा भैरव का मंदिर, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा 9 मंजिला पहाड़ी है वो, ठीक है। 9 मंजिला काला गोरा भैरव का मंदिर है वो स्थित है, ठीक है। तो 9 मंजिला ये मंदिर काला गोरा भैरव का मंदिर एक पहाड़ी पर है। यह मूलतः एक प्राचीन तांत्रिक पीठ थी जहाँ पर तंत्र मंत्र की साधना की जाती थी। आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मूलतः मतलब पहले ये किस स्वरूप में था और अभी किस स्वरूप में है। तो ये मंदिर मूलतः एक प्राचीन तांत्रिक पीठ थी जहाँ पर तंत्र मंत्र की साधना है वो की जाती थी, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि वह लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें झूलता हुआ भैरव भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा काला गोरा भैरव जो एक प्राचीन पहाड़ी पर स्थित है और एक 9 मंजिला है और मूलतः क्या है, एक प्राचीन तांत्रिक पीठ है। और विशेषता क्या है कि ये लटकती हुई प्रतीत होती है और इन्हें काला गोरा भैरव प्लस इन्हें झूलता हुआ भैरव भी है वो कहा जाता है। फिर चमत्कार जी जैन मंदिर, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिएगा, ये ऐसा मंदिर है वो वहाँ स्थित है, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर में चतुर्भुजनाथ मंदिर, आजकल डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं, तहसील पूछ लेते हैं, कौन से गांव में है, कौन सी तहसील में। चौथ माता, ठीक है, ये शायद एक आदिवासी उनकी जो कुल देवी है वो चौथ माता, याद रखिएगा। चौथ माता का बरवाड़ा, ठीक है, ये सवाई माधोपुर है। और एक रामेश्वर मंदिर खंडार तहसील, ठीक है, ये याद रखिएगा। चतुर्भुजनाथ है वो भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये कोटा संभाग की बात करें तो अपन एक तो भंड देवरा शिव मंदिर तो रामगढ़ 12, ठीक है। ये हाड़ौती का खजुराहो, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत अलग हो गया, आजकल शैलियों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी शैली में कौन सा मंदिर है वो बना है। ये भंड देवरा शिव मंदिर रामगढ़ 12, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला भंड देवरा शिव मंदिर 12 जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी, याद रखिएगा, पंचायतन शैली में मेदवंशीय राजा मलय वर्मा के द्वारा शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। फिर 1162 में त्रिशा वर्मन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और यह देवालय भूमिज शैली का उत्कृष्ट नमूना है। निर्माण 10वीं शताब्दी में पंचायतन शैली में राजा मलय वर्मा के द्वारा और 1162 में त्रिशा वर्मन ने इसका जीर्णोद्धार वो करवाया। भूमिज शैली का उत्कृष्ट नमूना है और राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती, क्योंकि अपने को पता है हाड़ौती कहाँ आता है, 12 जिला कोटा बूंदी 12 झालावाड़, ये सब क्या है हाड़ौती में आते हैं, ठीक है। तो भंड देवरा का शिव मंदिर याद रखिएगा। हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी पंचायतन शैली मलय वर्मा के द्वारा शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में, फिर त्रिशा वर्मन द्वारा जीर्णोद्धार भूमि शैली का उत्कृष्ट नमूना, राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको करना ही है। फिर ब्रह्माणी माता का मंदिर है वो भी 12 है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें देवी की है वो पीठ की पूजा होती है, इतना याद रखिएगा। सोरसन 12, सोरसन नाम जरूर याद रखिएगा, आजकल डायरेक्ट 12 ना देखे सोरसन देके पूछ लेते हैं। फिर फूल देवरा, ये भी 12 में, इसे कहते हैं मामा भांजा मंदिर। इसकी विशेषता क्या है, ये एक शिवालय है, ठीक है, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो फूल देवरा कहाँ है, 12, जिसे मामा भांजा का मंदिर कहते हैं और इसकी विशेषता यही है कि इसमें वो चूने का प्रयोग नहीं किया है। फिर गड़गच देवालय अटरू 12, ये इतना याद रखिएगा कि गड़गच देवालय अटरू 12 में, ये इम्पोर्टेंट है खजुराहो शैली। जैसे अपन ये क्या देखिए भूमि शैली है और पंचायतन शैली में किया गया है, ठीक है, और ये खजुराहो शैली, ठीक है। हालांकि औरंगजेब ने तोपों से उड़वा दिया था, इसी कारण इस मंदिर को गड़गच देवालय है वो कहते हैं, ठीक है। तो अटरू 12 और खजुराहो शैली। फिर ये यहाँ इम्पोर्टेंट है तेली का मंदिर, ठीक है, 12, ये भगवान विष्णु को समर्पित है तेली का मंदिर। काकुनी शिव मंदिर, ये बहुत बार पूछा हुआ भी है, 12 में है और ये परवन नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। शैव वैष्णव और जैन मंदिर भी इसमें कई मंदिरों का समूह है। फिर सीताबाड़ी, ये केलवाड़ा 12 है, यहाँ सीता लक्ष्मण के मंदिर और वाल्मीकि जी का मंदिर है वो बना है, ये याद रखिएगा। सीताबाड़ी सहरिया जनजाति का कुंभ, ठीक है, तो शहरिया लोग अपने
मृतकों की अस्थियाँ हैं वो यहाँ पे है वो प्रवाहित करते हैं। ये याद रखिएगा क्या क्या कि सीताबाड़ी सहरिया जनजाति का कुंभ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर सीता लक्ष्मण के मंदिर और वाल्मीकि जी, ये मंदिर है वो यहाँ के फेमस है। और एक काकुनी शिव मंदिर, ये भी 12 में परवन नदी के किनारे। ठीक है, फिर आगे अपन अगर बूंदी के मंदिर की बात करें तो इसमें है कपालेश्वर महादेव मंदिर, बस नाम याद रखिएगा। और नदी है वो ये कहाँ है, इंद्रगढ़ बूंदी में है और चाकण नदी। ठीक है, नदी इम्पोर्टेंट है, नदी भी पूछ लेते हैं। और जो हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह है उन्होंने इसका निर्माण है वो करवाया था, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। केशव राय जी का मंदिर, केशव राय पाटन बूंदी, अपन ने पढ़ा था जो कि चंबल नदी है वो केशव राय पाटन में इसका जो पार्ट है वो और ज़्यादा अधिकतम और गहरा हो जाता है। ठीक है, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मंदिर किसको समर्पित है, इस मंदिर में किन की मूर्ति है वो। ठीक है, तो इसमें जैसे भगवान विष्णु है। अब और अपन ने जो पढ़ा था काकोनी शिव मंदिर, उसमें तो सभी थे, शैव वैष्णव जैन। तेली के मंदिर ये अपने को जल्दी समझ में नहीं आए, अगर अंदाज़ा भी लगाएं तो तेली के मंदिर में भगवान विष्णु ही है। लगभग मंदिर में भगवान विष्णु और महादेव ही है। ठीक है, और जिसमें पीछे जैसे कपालेश्वर ऐश्वर वरडाई, लगभग वो महादेव की मंदिर है। ठीक है, और ये है केशव राय, ये छत्रसाल ने करवाया था। ठीक है, जिसे शत्रुसाल भी कहते हैं। और ये नदी चंबल नदी के किनारे है। अन्य में देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, गरड़िया महादेव मंदिर, ये डाबी गांव आपको याद होगा, डाबी की घटना हुई थी। ठीक है, अपन पढ़ते हैं उसमें बूंदी हत्याकांड वाला, ये गरड़िया महादेव मंदिर। ठीक है, ये याद रखिएगा। राधे राधे।